फूल कुमारी एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे दयालु थे। वही गुण फूल कुमारी में आ गए थे। वह जिस किसी को भी मुसीबत में देखती तो उसकी मदद जरूर करती थी। उसकी शादी पुष्कर नाम के लड़के से हुई। वह भी गरीब परिवार से था। पुष्कर के माता पिता और भैया भाभी सभी लोग मजदूरी करने जाते थे। उसी से उनकी गुजर बसर होती थी। यहाँ भी फूल कुमारी का वही हिसाब था। अगर कोई उससे कुछ मांगने आ जाता तो वह दे देती। कभी कोई पड़ोसन आ जाती, बहन तुम्हारे यहाँ थोड़ी चीनी होगी, दे दो, आज हमारे यहाँ नहीं आ पाई, मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है। वह ऐसे दूध ही नहीं पीता तो वह उसको कटोरी भर चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कोई पड़ोसन आ जाती और फूल कुमारी से कहती, बहू मुझे 100 रुपये उधार दे दो, अपनी बच्ची की मैं दवा लेने जा रही हूँ, मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें वापस कर जाऊंगी। तो फूल कुमारी दे देती। उसकी सास उसे डांटती थी और उससे कहती थी, तुमने क्या धर्मशाला खोल रखी है, हम लोग कौन से अमीर हैं, कोई ना कोई रोज तुमसे कुछ ना कुछ मांगने चला आता है, तुम दे भी देती हो। फिर ऐसा होने लगा, फूल कुमारी सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर चुपके से दे देती थी। पूरे मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होकर जब बातचीत करती थी और कहती थी, ऐसी बहू हमने कहीं नहीं देखी है, वह तो बहुत अच्छी है। दूसरी कहती, इनके घर में लक्ष्मी आ गई, लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ भोग रही है। फूल कुमारी की इस परोपकार की भावना से उसकी सास और पुष्कर उससे बहुत नाराज हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरसा। सब लोग मजदूरी करने के लिए गए। वे बाजार में खड़े रहे, उनको कोई काम ही नहीं मिला। तो फिर सभी लौट आए। पुष्कर बोला, आज कोई काम नहीं मिला है, मेरी तो भूख के मारे हालत खराब है, क्या किया जाए। कई दिनों तक उनको कोई काम नहीं मिला। वे लोग जाते और काम की तलाश में खड़े रहते और निराश होकर घर लौट आते। जो कुछ घर में रखा था वह पहले ही खत्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कई दिनों तक फूल कुमारी के परिवार वालों को मजदूरी नहीं मिली। वे जाते और खाली हाथ ही वापस लौट आते। वे बहुत भूखे बैठे थे और कह रहे थे, हे भगवान, आज क्या खाएंगे, इतनी जोर की भूख लगी है, आज तो घर में कुछ भी नहीं है। फूल कुमारी की सास बोली, आज मजदूरी नहीं मिली तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, वही हालत है। तभी उसकी पड़ोसन पुष्पा आ गई। उसे देखते ही फूल कुमारी की सास बिगड़ने लगी। लो आ गई कुछ मांगने। तभी पुष्पा बोली, अरे भाभी, खाली क्यों बैठी हो, खाना नहीं बनाया। फूल कुमारी उदास होकर बोली, आज हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। इतना सुनते ही पुष्पा अपने यहाँ गई और दाल चावल और सब्जी लेकर आई और उससे कहा, अभी खाना बना लो, तुमने तो हमारी बहुत मदद की थी। अभी खाना बना लो, तुमने तो हमारी बहुत मदद की थी। अब फूल कुमारी ने चूल्हा जलाया। पहले उसने दाल बनाई, उसके बाद चावल बनाए, फिर सब्जी और रोटियां सेकने लगी। उसने घर में सभी को बुला दिया और वह बोली, अम्मा जी आइए, खाना खा लीजिए। आइए दीदी, भाई साहब, सभी लोग खाना खाइए। सभी लोग खाना खाने के लिए आए। सब लोग भूखे थे। तब तक बाहर से आवाज आई, क्या इस गरीब के लिए कुछ है, मैं बहुत जोरों की भूखी हूँ। फूल कुमारी ने बाहर निकलकर देखा। एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। मैं बहुत जोर का भूखा हूँ। फूल कुमारी ने बाहर निकलकर देखा। एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसे देखकर वह साधु बोला, बेटी बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। फूल कुमारी चक्कर में पड़ गई। खाना तो थोड़ा सा ही था, जो इतने लोगों के लिए भी पूरा नहीं था। अब वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मैं क्या करूं,
इन बूढ़े साधु महाराज को खाना तो हमें देना ही चाहिए। यह कितने कमज़ोर हैं, भूखे भी हैं और खाना मांग रहे हैं। इन्हें बिना खाना दिए मैं कैसे लौटा सकती हूँ। तब तक उसकी सास भीतर से आकर उस बूढ़े बाबा यानी साधु बाबा से बोली, खाना वाना कुछ नहीं है यहाँ, और बहू तुम किवाड़ बंद कर दो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। तब वह बूढ़ा साधु बोला, बेटी मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। आज लगता है भूख के मारे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसा कहकर वह बैठ गया और आंसू बहाने लगा। फूल कुमारी भीतर दौड़कर आई और अपनी सास से बोली, अम्मा उन्हें खाना दे दो, वह बहुत भूखा है, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। फूल कुमारी की सास उसे डांटते हुए बोली, तुम चुप रहो बहू, यहाँ हम लोग भूख के मारे मरे जा रहे हैं, हमारी तुम्हें परवाह नहीं है। और वह बाहर से पता नहीं कहाँ से भिखारी चला आया है, उसकी तुम्हें बहुत परवाह है। पर अम्मा, फूल कुमारी की बात पर उसकी सास ने उसे डांट दिया, जरा सोचो, हमें भी तो पूरे 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, हमको भी तो चक्कर आ रहा है। फूल कुमारी ने बाहर देखा तो बूढ़ा आदमी यानी बूढ़ा साधु वहीं बैठा रो रहा था। अब फूल कुमारी से नहीं रहा गया, वह मन ही मन बोली, अब चाहे मुझसे कोई भी नाराज हो जाए, मैं इनको खाना जरूर दूंगी। वो थाली में खाना परोस कर ले आई और उस बूढ़े साधु महाराज को खाना दे दिया। साधु महाराज खाना को देखकर बहुत खुश हो गए और खाने लगे। बूढ़े साधु खुश होते हुए कहे, यह खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, तुमने मुझको खाना खिलाया, तुम बहुत सुखी रहोगी। बेटी थोड़ा और खाना ले आओ। फूल कुमारी मना नहीं कर सकी, वह और भी खाना परोस कर ले आई। बूढ़े साधु को पता नहीं कितनी भूख लगी थी, वह खाना खाता ही जा रहा था और मांगता ही जा रहा था। बूढ़ा साधु बोला, और ले आओ खाना। फूल कुमारी दौड़ कर गई और ले आई। थोड़ी ही देर में दाल चावल की पतीली खाली हो गई, सब्जी रोटी भी वह खा गया। उस बूढ़े साधु ने आराम से पानी पिया और हाथ धोए। भूख से बिलबिलाते हुए पुष्कर ने देखा कि पतीली खाली पड़ी है और कुछ नहीं रह गया, तो उसे बहुत जोर की गुस्सा आया। उसने जोर से चूल्हे पर लात मारी और चूल्हा फूट गया। यह देखकर फूल कुमारी रोने लगी और बोली, यह तो चूल्हा भी फूट गया, अब खाना कैसे बनेगा। बूढ़ा साधु जाते जाते रुक गया। वह बोला, तुम परेशान ना हो बेटी, मैं ऐसा चूल्हा बनाकर तुम्हें देता हूँ कि वह कभी नहीं फूटेगा। उस पर खूब खाना बनाना और जो भी भूखा आए उसको खूब खिलाना। उसने वहीं से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और फूल कुमारी से पानी मांगा। उसने मिट्टी गूंधी और एक चूल्हा बनाकर रख दिया। वह फूल कुमारी से बोला, बेटी इस चूल्हे पर तुम खाना बनाओगी तो मुझे याद करोगी। तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम जिस चीज़ को बनाना चाहो उसका नाम लेकर चूल्हे पर पतीली रख दिया करना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। फूल कुमारी ने चूल्हे पर खाली पतीली रख दी और बोली, मैं तो दाल चावल बनाने वाली थी। अब तो बड़ा आश्चर्य हो गया, चूल्हा सोने का बन गया, पतीली तुरंत ही दाल से भर गई, लकड़ियाँ उसमें अपने आप जलने लगी। अब तो फूल कुमारी बहुत खुश हो गई, वह खुशी से चिल्लाई, 1 मिनट में ही पतीली में दाल अपने आप बन गई। उसने दूसरी पतीली चढ़ा दी और बोली, मैं तो चावल बनाऊंगी। देरी नहीं लगी, चावल भी बन गए। अब तो फूल कुमारी जिस चीज़ को बनाना चाहती उसी का नाम ले लेती और वह चीज़ बनती चली जाती। यह देखकर फूल कुमारी के सास ससुर जेठ जेठानी और पुष्कर बहुत खुश हो गए। अब तो वे फूल कुमारी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। सभी लोग पकवान खा रहे थे, जिसकी जो भी खाने की इच्छा होती वह उसी पकवान का नाम लेता और फूल कुमारी बना देती। अब फूल कुमारी की सब लोग बहुत इज्जत करते थे, उसकी वजह से घर का कायाकल्प हो गया था। धीरे धीरे गांव में फूल कुमारी के यहाँ सोने के चूल्हे की चर्चा होने लगी। सब लोग आपस में बातें करने लगे, अरे तुम्हें पता है पुष्कर के यहाँ जादुई सोने का चूल्हा है, उसके यहाँ तो मज़े ही मज़े हैं,
जो भी चीज़ बनानी होती है वह चूल्हे पर बना लेती है और कुछ करना भी नहीं पड़ता। उन लोगों के तो बहुत मज़े हो गए। जग्गू बोला, क्यों ना चलकर हम लोग वह चूल्हा पार कर देते हैं। कालू बोला, यह बात तुमने ठीक कही, यह बात तो हमारे मन में भी आ रही है। फिर तो हमको भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम चोरी का काम छोड़ देंगे, आराम से लेटे रहा करेंगे। अब जो भी चीज़ खाने का मन होगा वह हम नाम लेकर रख देंगे चूल्हे पर और बस बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगे। कालू और जग्गू ही करके हंसने लगे। उधर पुष्कर ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, अब हमारे यहाँ खाने पीने की तो कमी रही नहीं, हम कभी दावत नहीं कर पाए, अब हम पूरे गांव की दावत कर दें और सबको खूब ढंग से खिलाएं ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि हम भी अमीर हैं। यह बात घर में सबको जच गई। उन्होंने पूरे गांव की दावत की। सब लोगों ने खूब छक्कर खाया। अब वे लोग आए दिन दावत करने लगे। इस बात से आसपास के गांव में भी उनके जादुई चूल्हे की धूम मच गई और कई चोर उस चूल्हे को चुराने की ताक में लग गए। अब लोग उस चूल्हे को देखने के लिए आने लगे। लोग कहते थे कि जरा हमको भी तो यह जादुई चूल्हा दिखा दो कि खाना इस पर कैसे जादुई ढंग से बनता है। तब पुष्कर ने उस पर टिकट लगा दिया। अब गांव से आने वाले लोगों की भारी भीड़ लगने लगी थी। अब लोगों को देखने के लिए लंबी कतार में खड़े रहना पड़ता था और पुष्कर के टिकटों की बिक्री भी खूब होने लगी थी। एक दिन रात में जग्गू और कालू का दाव आखिर लग ही गया। वह उस चूल्हे को उठाकर ले गए। सवेरे जब फूल कुमारी जगी तो उसने देखा चूल्हा गायब था। पूरा घर चूल्हा ढूंढने में लग गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब तो सभी लोग बहुत परेशान हो गए। बहुत दिन चढ़ आया था और किसी को खाने को कुछ भी नहीं मिला था। सभी लोग मुंह लटकाए बैठे थे। उधर जग्गू और कालू बहुत खुश थे। उन्होंने चूल्हे में लकड़ी रखी और चूल्हे पर पतीली रख दी। वे बोले, इसमें दाल बन जाए। वैसे ही उसमें से आग की लपट निकली और जग्गू कालू चौंक कर पीछे हट गए। लेकिन आग की लपट उनकी ओर तेजी से लपकी। अब तो वे और भी डर गए। वे सिर पर पैर रखकर भागे तो उनके साथ साथ वह लपट भी भागती चली आई। अब तो वे बहुत ज़्यादा डर गए थे। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ उन लोगों को बचाने वाला कौन था। अब आग की लपट ने उनके कपड़ों को पकड़ लिया। उनके कपड़े जलने लगे। तब जग्गू चिल्लाया, हमें लगता है करामाती चूल्हा है और हमें चूल्हा लौटा देना चाहिए, नहीं तो अभी हम यहीं जलकर मर जाएंगे। उनके इतना कहते ही आग बुझ गई। उन्होंने उस चूल्हे को उठाया और फूल कुमारी के घर जा पहुँचे। फूल कुमारी के यहाँ शोक मनाया जा रहा था और किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। सभी लोग मुंह लटकाए हुए बैठे थे। जैसे ही फूल कुमारी ने चूल्हे को देखा तो वह खुश हो गई। फूल कुमारी से दोनों बोले, मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझे नहीं पता था कि यह चूल्हा इतना ज़्यादा करामाती है कि चुराने वाले को भी यह जलाकर मार डालेगा। हम कान पकड़कर सौगंध खाते हैं कि अब हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। और एक बार फिर से फूल कुमारी के घर में बहार लौट आई। गांव वालों को भी खूब दावतें मिलने लगी। फूल कुमारी को उसके दयालु स्वभाव का अच्छा खासा फल मिल गया था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।